इस दुनिया में खुदा का तसव्वुर सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं है। ईसाई भी अल्लाह की इबादत का दावा रखते हैं, यहूदी भी अल्लाह की इबादत का दावा रखते हैं, और इसी तरह बहुत से मज़ाहब जो एक सुप्रीम पावर की इबादत किए जाने का दावा करते हैं। लेकिन हमारे और उनके दरमियान इबादत का तरीका मुख्तलिफ क्यों और किस बुनियाद पर है? वो लोग अपने बुजुर्गान और अपने बनाए गए तरीक़ों पर अल्लाह को खुश करने का दावा रखते हैं। इनमें और हम में वाज़ेह फ़र्क ये है कि हम अल्लाह की खुशनुदी का हसूल तरीक़ा रसूल यानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। हम अल्लाह की इबादत बा तरीक़ा रसूल के मुकल्लफ हैं। सबसे बड़ा फ़र्क यही है, और ये इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात यानी कि अपने इनफरादी मामला तक महदूद नहीं, बल्कि दीन इस्लाम इज्तमाई मामलात पर भी जोर देता है कि एक इलाके के लोगों को अच्छाई की तरफ किस तरह बुलाते हैं और बुराई से किस तरह रोकते हैं। और इसके लिए रियासत का तसव्वुर कि अल्लाह के दीन का गलबा अल्लाह के कलाम के अहकामात को माशरे में इम्प्लीमेंट कराना यानी कि अकामत दीन के जद्दोजहद ही असल इबादत है। अब इस इबादत का तरीका हम यहूदियों से लेते हैं, ईसाइयों से लेते हैं, दूसरे मज़ाहब से लेते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं। इस पर ज़रा गौर करें, जो कि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते थे मदीना में। इनका एक बहुत बड़ा आलिम जो कि बाद में सहाबी रसूल बने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में भी बड़ी कवी रवायात मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि ये हजूर से मुकालमा करते और ये कहते थे कि तुम भी खुदा की इबादत करते हो, हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, तुम भी अपना कानून लेकर आए हो, हमारे पास आपसे पहले पैगम्बरों के कवानीन हैं। इस पर आयात नाज़िल होंगी। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब पैगम्बर, इनसे कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखने का दावा करते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो। शर्त ये लगाई कि अगर कोई शख्स अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखता है तो इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़त की पैरवी करनी पड़ेगी। इसके बाद अल्लाह भी इससे मोहब्बत रखता है। अब सोचिए कि अकामत दीन के जद्दोजहद अगर कोई शख्स करता है तो बेअदबी मुआफ़, इसे किसी पागल जानवर ने तो नहीं काटा, वो तो इसी जद्दोजहद में, इसी रास्ते में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता है। तो अब बताएं कि आप अल्लाह की खुशनुदी अपने तरीके से हासिल करना चाहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। अगर आप रसूलुल्लाह के तरीक़त को अपनाने के मुकल्लफ हैं तो फिर सीरत को उठाकर देख लें कि इनकलाब का तरीका हजूर का क्या रहा है और हमारा क्या रहा है। रियासत को बनाने का तरीका हजूर का क्या रहा है और हमारा क्या रहा है। यही वो मुहासबा है जिसके ज़रिए हम असल हदफ तक पहुंच सकते हैं, और इसके बाद ही हमारा डायरेक्शन ठीक रह सकता है। लेकिन अगर हम यहूदी और ईसाई और दूसरे मज़ाहब की तरह अपने अपने तरीके पर अल्लाह को खुश करने जा रहे हैं तो फिर शायद हमारा डायरेक्शन किसी दूसरी तरफ है, अल्लाह की खुशनुदी की तरफ नहीं।